अगर आप भी सोच रहे हैं कि फरवरी के महीने में छत पर या गमले में कौन-कौन सी सब्जी लगाएं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। फरवरी ऐसा महीना होता है जहां मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता और गर्मी भी धीरे-धीरे शुरू होती है। अगर इस टाइम सही सब्जी सही तरीके से लगा ली जाए, तो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फरवरी के महीने में आपको कौन कौन सी सब्जी लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो सभी सब्जियों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कितने इंच के गमले में लगाना है, पौधा तैयार करना है या डायरेक्ट बीज डालना है और क्या क्या गलती नहीं करना है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं आपको दिखाती हूं छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पालक की। तो मैं हमेशा पालक को ही सबसे आगे रखती हूँ क्योंकि पालक इतनी आसानी से उग जाती है, तो सभी को पालक जरूर लगाना चाहिए। पालक फरवरी में लगाना बहुत ही आसान होता है और ये जल्दी बढ़ने वाली सब्जी है। पालक के लिए आपको बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए। लगभग 8 से 10 इंच चौड़ा गमला भी काफी होता है। और ध्यान रखें जितना चौड़ा गमला होगा उतने ही पत्ते आपको मिलेंगे। पालक हमेशा डायरेक्ट बीजों से लगाई जाती है। बीज को ज्यादा गहराई में नहीं दबाना है, बस ऊपर से हल्की मिट्टी डाल देना है। और पालक को बहुत ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए। 3 से 4 घंटे की हल्की धूप भी काफी होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पालक में पानी जमा नहीं होना चाहिए। लगभग 25 से 30 दिन में आप पालक के पत्ते तोड़ सकते हैं और एक ही पौधे से कई बार पत्ते मिल जाते हैं अगर हम उसकी पत्तियां ही तोड़े तो। और अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर फरवरी में लगाना एकदम सही रहता है, लेकिन इसे सीधे बीज से गमले में नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें पहले छोटे छोटे पौधे तैयार करना है। इसके लिए आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं, कोई भी चौड़ा गमला ले सकते हैं, या चाहें तो आप जो पानी वाले डिस्पोजल गिलास होते हैं उनमें भी पौधे तैयार कर सकते हैं। जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तब उसे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। टमाटर के लिए कम से कम 14 से 18 इंच का गहरा गमला चाहिए होता है। धूप जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ही अच्छा होगा। और अगर आप छोटा गमला लेंगे तो पौधा तो बड़ा होगा लेकिन फल कम लगेंगे। और चाहे तो टमाटर में से ही बीज निकाल कर आप लगा सकते हैं। और फरवरी में आप मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च का पौधा फरवरी में बहुत ही अच्छे से चलता है। तो मिर्च लगाने के लिए भी पहले हमें इसके पौधे तैयार करना है। जैसे हमने टमाटर के पौधे तैयार किया है, सेम वैसे ही इसके तैयार करना है। अगर आप मिर्च के बीज नहीं खरीदना चाहते तो आपके घर पर जो भी लाल मिर्च है उसमें से बीज निकाल कर लगा सकते हैं। और मिर्च लगाने के लिए लगभग 12 से 14 इंच का गमला काफी रहता है। मिर्च को बहुत तेज धूप पसंद नहीं होती है, लेकिन रोज 5 से 6 घंटे की धूप मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने एक बार मिर्च का पौधा लगा लिया तो ये लगभग 2 से 3 साल आराम से चल जाता है। और अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप फरवरी में लगा सकते हैं, वो है हमारे बैगन। बैगन लगाने से लोग डरते हैं, लेकिन सही गमला दे दो तो बैगन बहुत ही ज्यादा फल देता है। और ये लगभग 3 से 4 साल आराम से चल जाता है एक पौधा। बैगन के लिए 14 से 18 इंच का गमला लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमें पौधे तैयार करना है बैगन के, फिर बड़े ग्रो बैग में लगाना है। बैगन को अच्छी जगह चाहिए और अच्छी धूप। तो जितनी गहराई में आप पौधे लगाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो बैगन कई प्रकार के आते हैं, आप सब तरह के बैगन लगा सकते हैं। गोल बैगन, लंबे वाले बैगन, सफेद बैगन। और अगली हमारी सब्जी है भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे डायरेक्ट बीज से ही लगाना चाहिए। अगर आपके पास अभी जगह खाली नहीं है, गमला ग्रो बैग तैयार नहीं है, तो आप फिर इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए गमला कम से कम 12 से 15 इंच का होना चाहिए। और गहराई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जड़ें काफी ज्यादा गहराई में जाती है। तो जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतना ही अच्छा होगा। चाहे तो आप क्यारी में एक साथ ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। भिंडी के पौधे को पूरी धूप चाहिए होती है, तभी भिंडी अच्छे से उसमें आएंगी। तो गर्मी में सबसे अच्छी सब्जी भिंडी ही मानी जाती है। और अब बात करते हैं मेथी की। मेथी फरवरी में लगाने मेथी फरवरी में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि अब लास्ट सीजन है मेथी लगाने का। क्योंकि फिर गर्मियाँ तेज हो जाएंगी, तो फिर मेथी अच्छे से नहीं लगेगी। तो मेथी लगाने से पहले इसके बीजों को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो देना है, जिससे कि बीज जल्दी से उगते हैं। गमले की बात करें तो 8 से 10 इंच का गमला काफी होता है। चाहे तो जो गमले में पहले से पौधे लग रहे हैं, उनमें भी थोड़ी थोड़ी मेथी के बीज आप डाल सकते हैं। तो मेथी के बीज डायरेक्ट लगाना है। ज्यादा धूप नहीं चाहिए, हल्की धूप और हल्का पानी। 20 से 25 दिन में मेथी काटने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब बात करते हैं बेल वाली सब्जी की। तो बेल वाली सब्जी में आप लौकी अपने घर की छत पर फरवरी से लगा सकते हैं। ये सब्जियां अगर आप फरवरी में लगाओगे, तो गर्मी में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। बेल वाली सब्जियों में आप खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तोरी और जो कद्दू आता है गर्मी के लिए, वो भी लगा सकते हैं। लोबिया, बरबटी, बीन्स, यानी कि सब तरह की बेल वाली सब्जियां आप लगा सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको लगभग 18 से 14 इंच का गमला लेना है। छोटे ग्रो बैग में अगर आप लगाओगे तो पौधे में अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी, साथ में पौधा ज़्यादा दिनों तक चलेगा भी नहीं। तो बेल वाली सब्जियों के बीज हमेशा डायरेक्ट लगा सकते हैं। साथ में इसमें आप सपोर्ट भी जरूर दें। तो इसके लिए आप कोई भी मचान बना सकते हैं बेल को चढ़ाने के लिए, या क्रीपर नेट पर भी इनकी बेल को फैला सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट लगाने के लिए गमले या ग्रो बैग तैयार नहीं है, तो फिर भी आप बीज से पौधा तैयार कर सकते हैं, जिससे आप सब्जियां लगाने में लेट नहीं होंगे। और बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी बहुत ही अच्छी होना चाहिए। और अगर आप इन सभी सब्जियों को उगा रहे हैं, तो इनके साथ आप कुछ कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिससे आपको सब्जी भी मिलेगी, साथ में ये हमारे पौधों को बीमारी लगने से भी बचाएंगे। जैसे कि आप हरा प्याज लगा सकते हैं, जो कि हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाएंगे। उन्हीं प्याज को आप इन सभी पौधों के साथ एक एक लगा देना है, जिससे आपको हरे प्याज भी मिल जाएंगे और आपके पौधे कीड़ों से भी बचे रहेंगे। प्याज नहीं लगाना चाहते तो आप एक एक लहसुन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गेंदे के पौधे लगा सकते हैं, जो कि आपके पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके छत पर फूल भी बने रहेंगे। और इन सभी सब्जियों को आप अभी लगाना शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखें, कोई सी भी सब्जी लगाएं, पौधे तभी अच्छे से बढ़ेंगे जब उसे अच्छी खाद वाली मिट्टी मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी गमले और ग्रो बैग में आपने पहले सब्जियां लगाई थी, उनको खाली करना होगा। तो खाली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम पौधे लगाते हैं, तो उनमें बहुत बार कोई सी भी बीमारी लग जाती है। या जब मिट्टी में हम एक पौधा लगा देते हैं, तो मिट्टी के अंदर से सारा खाद उसी पौधे को बढ़ाने में खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें मिट्टी को फिर से खाद से भरपूर बनाना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी गमले ग्रो बैग है, उनकी मिट्टी को निकालना है। और सबसे पहले इसे एक दिन धूप में सुखाना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर आपने देखा होगा कि अपने आप ही ढेर सारी चींटियां हो जाती है और बहुत बार कीड़े भी लग जाते हैं।
और बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं मिट्टी में जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो सबसे पहले आपको 1 दिन धूप में सुखा लेना है अच्छे से। और जैसा कि मैं हर गमले और ग्रो बैग में पौधे लगाने के साथ खाद भी बनाती हूँ, तो इस तरीके से खाली करने से वो खाद भी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। जिन चीज़ों का खाद नहीं बनता है, उनको मैं निकाल कर फिर से गमले में भर देती हूँ। तो मिट्टी खाली करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो अगर हमने डायरेक्ट ऐसे पौधे लगा दिए, तो वो अच्छे से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पुराने पौधे की ढेर सारी जड़ें मिट्टी के अंदर ही रहती है। तो इन सभी जो भी मिट्टी के अंदर कचरा है, पत्ते हैं, जड़ें हैं, उन सभी को आपको निकाल कर अलग कर देना है। और उसके बाद आप चाहें, आपकी मिट्टी बड़ी-बड़ी है, तो उसे छान भी सकते हैं। और अब हमें इस मिट्टी के अंदर खाद मिलाना है। तो हमने किचन वेस्ट का खाद ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लगभग 10% गोबर की खाद। अगर आपने कोई भी किचन वेस्ट की खाद नहीं मिलाई है, तो जो भी आप खाद ले रहे हैं, उसे 30 या 40% मिलाएँ। आप चाहें तो गोबर की खाद मिला सकते हैं, किचन वेस्ट की खाद मिला सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा अब हम इस मिट्टी के अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि हमारे सभी के घरों में हमें आसानी से मिल जाएगा। तो 12 इंच के गमले की अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें 1 चम्मच मिला सकते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे राख। राख भी हम सभी के घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो इससे मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगते हैं, और ये एक खाद का काम करेगी। और हम डालेंगे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। तो इसे हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया है, और अब हम इस तरीके से इसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हमें इसमें मिलाना है चूना। तो ये वही चूना है जिसे पुताई में काम में लिया जाता है। चाहे तो आप जो पान के साथ चूना खाया जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसमें डालना है नीम खली। अगर आपके पास नीम खली नहीं है, तो आप नीम के हरे वाले पत्ते सुखाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिट्टी के अंदर थोड़ी मात्रा में रेत मिलानी है, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है जिसमें पानी जमा होता है। तो अभी हम जो सब्जियां लगा रहे हैं, वो हम गर्मी के लिए लगाने वाले हैं। तो इसके लिए मिट्टी ऐसी होना चाहिए जिसमें कि पानी ज़्यादा देर तक रहे। तो इसके लिए चाहें तो आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमारी मिट्टी एकदम तैयार है पौधे लगाने के लिए। तो इसे गमले ग्रो बैग में भरकर अच्छे से पानी डालने के बाद अगले दिन आप इसमें पौधे लगा सकते हैं। और जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, कम पैसों की है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। तो फरवरी का महीना सब्जी लगाने के लिए बहुत ही कीमती होता है। अगर आपने इस टाइम सही सब्जी सही तरीके से लगा ली, तो आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में बताना आप फरवरी में कौन कौन सी सब्जी लगाने वाले हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई वीडियो मिल सके। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।